अस्सलाम वालेकुम बेटा। इंटर क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने समझा था गॉस लॉ, राइट? और हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे थे और उसमें एक एप्लीकेशन की थी हमने, तो थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, ठीक है? आइडिया ये था कि अगर किसी चीज़ की सरफेस पे चार्ज है, चाहे वो कोई भी ज्योमेट्री की हो, रेगुलर या फिर इरेगुलर, हमने ये बताया था कि चार्ज हमेशा मटेरियल की सरफेस पर होता है, राइट? कहाँ होता है? मटेरियल की सरफेस पर होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल की सरफेस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे बैटरी के टर्मिनल्स आप देखते हैं तो उनमें भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो वो बेसिकली एक जगह चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, एक जगह चार्ज पार्टिकल्स कम होते हैं। इस वजह से चार्ज प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेसिवनेस और डेफिशिएंसी में आ जाती है। तो आइडिया ये था कि गॉस ने ये कहा कि बजाय इस चार्ज के सामने किसी टेस्ट चार्ज को रखें या इसकी फील्ड को बजाय किसी एरिया में से पास करवाएं, इससे बेहतर ये है कि इस चार्ज मटेरियल को किसी चीज़ में रैप कर दें। क्या कर दें? रैप कर दें। जैसे गिफ्ट को हम रैप करते हैं, और जिस शीट में आप रैप कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी की हो सकती है। आप चाहें तो उसको सिलेंडर के अंदर पैक कर दें, आप चाहें उसको बॉल के अंदर पैक कर दें, चाहें तो क्यूब के अंदर पैक कर दें, दैट्स अप टू यू, राइट? अच्छा, तो सिंपल ये है कि सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपने सरफेस ली है, जो रैपिंग शीट जो भी ली है, उसके अंदर चार्ज को एनक्लोज करना है। उसके अंदर चार्ज को एनक्लोज करना है, बंद करना है, उसके अंदर चार्ज को रैप कर देना है जिस जगह चार्ज मौजूद है। फिर क्या करना है? फिर उसका फ्लक्स मालूम करने के लिए जो भी चार्ज आपने रैप किया है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, और जिस सरफेस में आप रैप कर रहे हैं चार्ज की मटेरियल को, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। वो भी कोई सरफेस है, जैसे ये बोर्ड की सरफेस है। मैंने उस दिन मिसाल दी थी कि अगर मुझे चौक का सरफेस एरिया मालूम करना हो तो इंतहाई आसान तरीका ये है कि चौक को काले दुपट्टे में लपेट दूं, तो जहाँ जहाँ तक वाइटनेस होगी इसका मतलब वो चौक का सारा सरफेस एरिया है, चौक की सरफेस पे मौजूद है वो सारा एरिया। ऐसा ही है ना? सिंपल टेक्निक है। तो सिंपल टेक्निक ये थी गॉस लॉ में कि चार्ज को एनक्लोज करेंगे, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, गॉसियन सरफेस अपनी मर्जी की लेंगे। ये ज़्यादा आसान है। इससे रेगुलर और इरेगुलर दोनों ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती है, इसलिए ज़्यादा फंडामेंटल है कंपेयर टू द कूलम्स लॉ। अच्छा, आज उस दिन हमने फिर इसकी एप्लीकेशन की थी कि भाई अगर किसी बॉल के ऊपर चार्ज हो, स्फेरिकल बॉल के ऊपर चार्ज हो, तो हम वो चार्ज किस तरह से मालूम कर सकते हैं, किस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। उस दिन हमने ड्राइव किया था। आज हम ड्राइव कर रहे हैं अप्लाइंग गॉस लॉ, और इसके ज़रिए मालूम कर रहे हैं फील्ड ऑफ एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब शीट क्या होती है? शीट होती है। नॉर्मली हमने शीट्स देखी हैं। कौन सी शीट्स देखी हैं? ये जो गिफ्ट जिसको हम पैक करते हैं वो क्या होती है? शीट होती है। इसी तरह ये बोर्ड एक शीट है, लेयर है ना, एक छोटी सी। क्या ये शीट है? आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो वुड का काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, वो कहते हैं भाई शीट मंगवा दो। एक क्या मंगवा दो? शीट मंगवा दो। पेपर की भी शीट होती है, फिर पेपर कटता है उसमें से। इसी तरह कपड़े का जो थान होता है, अगर वो लोहे का बन जाए
तो वो भी एक शीट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीट कहलाएगा। अब एक शीट है जो कि चार्ज्ड है, यानी उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये शीट की सिर्फ एक साइड तो नहीं होंगे, शीट की एक साइड तो नहीं होंगे, दोनों साइड्स होंगे। अर्षित बेटा एक पेपर दे। कोई भी एक पेपर दे। अच्छा, अब मैं मालूम करना चाहता हूँ गॉस लॉ को अप्लाई करके इस चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मालूम करना चाहता हूँ? गॉस लॉ को अप्लाई करके चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये मुझे दे दो, फारिग है, फ्री है, बस ठीक है, दैट्स नॉट नीड। तो मैं इसके ऊपर ही प्लॉट कर देता हूँ कि भाई इसके ऊपर सरफेस चार्ज पड़ा हुआ है, राइट, दोनों साइड्स पे, राइट, इसकी दोनों साइड्स पे चार्जेस हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम आई एम टेकिंग बट द कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके फाइन, सो दिस इज the same that I have drawn on the board is basically I am drawing just to show the idea. How would you calculate it? Okay, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं कि इसकी बैक पे भी ये सारे चार्ज मौजूद है। चार्ज प्रॉपर्टी जितनी आगे उतनी ही पीछे मौजूद है। So just to show you, थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन हम कवर कर लेंगे। ओके, तो ये शीट है, बेसिकली ये शीट इनफिनिट है, मतलब ना इसकी लेंथ पता है कहाँ ख़त्म हो रही है, ना इसकी हाइट पता है कहाँ ख़त्म हो रही है। अगर मैं ज़मीन है, ज़मीन हमारी गोल है ना, ज़मीन हमारी गोल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप एक बॉल लें और उस बॉल के दो हिस्से करके उसके ऊपर बिल्डोज़र चढ़ा दें, क्या होगा? बॉल कैसी नज़र आएगी? शीट की फॉर्म में नज़र आएगी। किसकी फॉर्म में? शीट की फॉर्म में नज़र आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का जो अटियल चटियल मैदान है वो एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, अब उसके ऊपर सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये मालूम करें कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, राइट। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है भाई आपको इस शीट के अंदर जो भी चार्ज मौजूद है उसको करना पड़ेगा एनक्लोज और उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एप्सिलॉन नॉट से। कैसे एनक्लोज करूं? दिस इज द प्रॉब्लम। कैसे एनक्लोज करूं? दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन इस पर जाने से पहले एक चीज़ है, आप लोगों में से किसी ने कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, ठीक है, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, डालते हैं ना, पाउडर डालते हैं जिससे स्लाइडिंग आसान हो जाती है। अच्छा, क्या वो पाउडर हर जगह एक जैसे ही होता है? फिर पाउडर चेंज हो सकता है। अच्छा, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी करूँ, अगर इसी टेबल पे मैं पाउडर डाल दूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह पाउडर एक जैसा आ जाए? हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी होगा, सही है। अगर पाउडर एक जैसा हर जगह मौजूद है
इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मिटी। अब या तो इस शीट पे चार्ज पार्टिकल्स पड़े होंगे यूनिफॉर्म, यानी जितने इस एरिया के अंदर हैं उतने ही इस एरिया के अंदर भी हैं, जितने इस एरिया के अंदर हैं उतने ही इस एरिया के अंदर भी चार्ज मौजूद है। ऐसा ही होगा ना? या फिर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है कि उसकी चार्ज पर यूनिट एरिया जो पड़ा हुआ है वो यूनिफॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने से पहले कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। कहते हैं ना? क्या कहते हैं? डेंसिटी। हाउ डेंसिटी इज डिफाइंड? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास इन अ वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम में आ रहा है। एक कप में चावल भरूं, एक कप में चीनी भरूं, एक कप में शहद भरूं, एक कप में पानी भरूं, कप का वॉल्यूम सेम हो लेकिन किसी में ज़्यादा मास आएगा किसी में कम आएगा। कितना मास कितने वॉल्यूम में आ रहा है वो क्या बता रहे हैं? उसकी डेंसिटी, उसकी प्रॉपर्टी है ये। क्या बता रहा है? डेंसिटी। इसी तरह कितना चार्ज कितने एरिया में आ रहा है, तो हम इसको यूं नहीं कर सकते चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी तो हो सकता है। एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एक एरिया पे कितना चार्ज है, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। और ये तीन होती हैं, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं सिग्मा। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होता है लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में चार्ज कितना है, जस्ट एक लेंथ में। एक होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं इसका सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। सिंबल याद नहीं आ रहा है, आई गेस पता नहीं कौन सा सिंबल है, ये है शायद वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहां शीट पर कौन सी चार्ज डेंसिटी अप्लाई करें? सरफेस एरिया, दिस इज सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो वो क्या बताएगा? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, यही बताएगा ना। और ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं उस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ हुआ। यहाँ जो मैंने शीट ली है ये वाली, इस शीट में चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस शीट पे चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है। भाई अगर मैं ये पीस निकालूं और ये पीस निकालूं तो चार्ज एक ही होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि होगा, हर दफ़ा तो ज़रूरी नहीं है कि होगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको रैप करना है, इस शीट को रैप करना है। तो ये इतना बड़ा एरिया जो कि मैंने लिया है, इसको रैप कैसे करूं? मैं सबसे पहले करूंगा इसके टुकड़े। क्या करूंगा? इसके टुकड़े कर दूंगा। एक छोटा सा एरिया, मैथ्स में इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। छोटा सा पीस, किसी चीज़ को हिस्सों में डिवाइड करना कहलाता है डेरिवेटिव। किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करने को क्या कहते हैं? इसी डेरिवेटिव को जब हम जमा कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, क्या होता है? जमा करना, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको।
जब हम इसको जमा कर देंगे तो वो सारी चीज़ वापस आ जाएगी। तो पूरे एरिया के बजाय मैं क्या करता हूँ, इस शीट का जस्ट ये एरिया ले लेता हूँ जहाँ चार्जेस मौजूद हैं। दैट्स द वेरी स्मॉल एरिया, दैट्स द वेरी स्मॉल एरिया। अच्छा, अब इस शीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q। तो जाहिर है जो मैंने एरिया लिया है उसमें टोटल चार्ज कितना आएगा, वो पूरा तो नहीं आएगा, वो तो छोटा सा आएगा। तो अगर छोटा सा एरिया लिया है तो वो छोटा सा एरिया अगर D है तो उसके अंदर चार्ज भी क्या होगा, ठीक है। और मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों साइड्स पे। भाई फील्ड एक साइड पे तो नहीं होगी ना, फील्ड तो दोनों साइड्स पर होगी, फील्ड तो दोनों साइड्स पर होगी, एक साइड पे तो नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से चार्ज मालूम करना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि यहाँ फ्लक्स कितना है जो मैंने एरिया लिया है। अच्छा, मैं इसको रैप कैसे करूँ, मैं क्या करता हूँ कि इस शीट के ऊपर एक छोटा सा सर्किल काट देता हूँ इसका, और उस सर्किल को काट के किसी बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। रैप हो गया। भाई एक प्लेट काटी, प्लेट को बॉक्स में रख दें, हो सकता है पॉसिबल। प्लेट को आप किसी बॉल के अंदर रख दें, पॉसिबल है या नहीं है, है ना। घर में जो प्लेटें डिनर सेट की आती हैं किस में आती हैं, बॉक्स में आती है ना, होती तो वो प्लेट है। तो वो बॉक्स में उसको क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है, कवर किया हुआ है, वो हमारी गॉसियन सरफेस है। वो कौन है, हमारी गॉसियन सरफेस। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम वो स्मॉल चार्ज लें जो कि वहाँ मौजूद है, ये वाला, तो ये हो जाएगा dQ/dA, यही होगा ना, dQ/dA। ये टोटल चार्ज है पूरी शीट का, वो टोटल एरिया है। ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल एरिया है। स्मॉल चार्ज चाहिए, dQ चाहिए, तो dQ किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, dQ इक्वल हो जाएगा सिग्मा dA के। सही है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा, ऐसे ही होना चाहिए ना, या नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ जो फ्लक्स मैंने लिया है, जो गॉसियन सरफेस रैप की है, वो कंप्लीट है या छोटी सी है, पूरी शीट तो नहीं आई उसके अंदर, उसके अंदर तो शीट का जस्ट हिस्सा आया है, उसके अंदर तो शीट का हिस्सा आया है। ऐसा ही है ना, आधा हिस्सा एक तरफ है, आधा हिस्सा दूसरी तरफ है, तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो भी टोटल नहीं होना चाहिए, फ्लक्स भी टोटल नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे, अच्छा यहाँ हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। दिस इज डी फाई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन, बल्कि मैं इसको कहाँ कर दूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये इक्वेशन रब करके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चार्ज की डेंसिटी, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, 3 है। यहाँ कौन सी अप्लाई करनी है, सरफेस चार्ज अप्लाई करनी है। कौन सी अप्लाई करनी है, सरफेस चार्ज। ओके, तो इक्वेशन का सीक्वेंस ये है कि भाई पूरी शीट पे चार्ज था Q, पूरी शीट पे चार्ज था Q, पूरी शीट का चार्ज था सिग्मा इंटू A, जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें छोटा सा एरिया मैंने लिया है जिसको मैंने रैप किया है, वो है DQ, राइट। ये बाकी के जो एरियाज हैं ये मैं रब कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सिर्फ अब हम जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसी एरिया की बात कर रहे हैं। उस स्मॉल चार्ज पे मैंने क्या अज्यूम किया है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। सो दिस इज DQ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DA। अब गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ,
तो गॉस लॉ हो जाएगा, सिंस फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डी फाई हो जाएगा डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, सही है। अब हम क्या करें, डी फाई, ये डी क्यू है, डी क्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, सिग्मा डी ए का, दिस इज डी फाई ई इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कैसे लें, इस जगह का फाई कैसे लें, फ्लक्स कैसे होगा इस जगह का, फ्लक्स हाउ मच द फील्ड इज पासिंग दैट गॉसियन सरफेस, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, यही होगा ना, क्योंकि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई इंटू ए के, तो स्मॉल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, ई इंटू स्मॉल एरिया के। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इस साइड पर होगी वही इस साइड पर होगी, वही इस साइड पर भी होगी, नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, सही है। अच्छा, अब क्या करें, इसको यहाँ पुट अप कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ई डी ए राइट इक्वल्स टू आर सिग्मा डी ए होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट पूरी शीट के लिए, पूरी शीट के लिए। अब ये बात याद रहे कि जो मैंने पीस निकाला था उस पीस को मैंने कंप्लीट रैप किया हुआ है, यानी उसकी दोनों साइड्स ली हुई हैं, उसकी दोनों साइड्स ली हुई हैं। तो अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा ई डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता है कि मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। तो उनको पता है कि रूल्स ये हैं कि इंटेग्रल डी एक्स इक्वल होता है किसके, इंटेग्रल डी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, किसके इक्वल होता है, एक्स के। डी एक्स एक्स का स्मॉल हिस्सा है, बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको आपने जमा कर दिया तो क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। यानी डी एक्स ऐसे है कि मेरे जिस्म का जस्ट छोटा सा हिस्सा, अब मैं इसको सारे को जमा कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरी बॉडी बनेगी ना, समझ में आ गया। तो यहाँ डी ए अप्लाई हो जाएगा, ई इंटेग्रल डी ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है डी ए, ये हो जाएगा ई ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शार्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई दोनों साइड्स की, ये आ गई दोनों साइड्स की। एक साइड की कितनी होगी, इसका आधा कर दें, इसका आधा कर दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड ऑफ for one side of a sheet of charge। तो इस टॉपिक को करके हमने क्या सीखा, हमने सीखा भाई गॉस लॉ को अप्लाई करके आप कैसे शीट की फील्ड मालूम कर सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है ना, इसका थर्ड पार्ट वो इंतहाई आसान है, उसमें एक शीट प्लस है एक शीट माइनस है, तो आधी इसकी फील्ड होगी आधी उसकी फील्ड होगी, फील्ड वही होगी, दोनों को जमा करेंगे टोटल में रिजल्ट ये आएगा, दैट्स द सेम, फील्ड वही रहेगी। सिर्फ आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है, ये पता करना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, ऑटोमेटिकली आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा, एमसीक्यू आ जाए अगर बोर्ड में या एंट्री टेस्ट में कि भाई
कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है सिग्मा। क्या होता है? कूलम पर मीटर भी सिग्मा पर भी चार्ज डेंसिटी होती है, कूलम पर मीटर क्यूब भी चार्ज डेंसिटी होती है पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट पूछ ले, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी और फ्लक्स के यूनिट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। सरफेस चार्ज डेंसिटी और फ्लक्स के यूनिट में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स होता है E इंटू ए, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो ये फ्लक्स की बात कर रहा है, न्यूटन पर कूलम गिवन है तो फील्ड की बात कर रहा है, राइट? न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है एग्जामिनर प्रॉब्लम के अंदर। यूनिट्स बताएंगे कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? कल करेंगे लास्ट फील्ड बाय पोटेंशियल और कैपेसिटर्स, अगर टाइम मिला तो। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ समझ में ना आए तो वो फिर मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके, अपना ख्याल रखिए।